नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। रात के 8 बज रहे हैं और अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर किसान आंदोलन की। नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर उतरे किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत कल यानी 3 दिसंबर को होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद इस मामले का हल जरूर निकलेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए किसान अब भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सर्द रातों में सड़क पर मौजूद किसान अपनी मांगे माने जाने तक आंदोलन की मशाल जलाए रखना चाहते हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और यूपी गेट से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक किसानों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन किसान आंदोलन में एजेंडा गैंग से जुड़े कुछ ऐसे चेहरे शामिल हो गए हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन को अपना एजेंडा चमकाने और मोदी विरोध के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किया हुआ है, ना सिर्फ बैरिकेड किया हुआ है बल्कि ट्रकों में मिट्टी भर के इस पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। किसानों का संग्राम जारी है घमासान। किसान भाइयों को एमएसपी जब तक लागू नहीं होगा किसी चीज का अभाव नहीं होने देंगे। हर एक चीज में सहयोग है हमारा। लंबे संघर्ष की तैयारी में जुटते किसान। छब्बीस जनवरी की परेड देख कर चलेगा, उसके पहले जो है नहीं जानेगा। और किसान जो है आने शुरू होगी 26 तारीख तक जो है यहीं रहेगा। किसान आंदोलन पर राजनीति का दंगल। बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं। कि सारी बुद्धि जो है इन्हीं के पास है। किसान जो हैं इनकी नज़र में क्या बेवकूफ़ हैं। किसान को कोई भड़का नहीं सकता। पॉलिटिकल लोग हैं, हम उनका समर्थन नहीं ले रहे। जहां पर सिर्फ किसान लीडर हैं, किसान ही हमारे मंच पर बोलेंगे। फोटो देखता हूँ तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ किसानों के हित में है वो की गई है। आंदोलन में एजेंडा गैंग की एंट्री से हलचल। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। एमएसपी और मंडियों को लेकर उनकी आशंकाएं खत्म नहीं हुई। हालांकि सरकार के साथ मंगलवार को हुई बातचीत और 3 दिसंबर को होने वाले चौथे दौर की चर्चा से थोड़ी उम्मीद तो जगी है, लेकिन आंदोलन की आग ने इस उम्मीद पर भी संशय के बादल बिखेर रखे हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर अब भी हजारों की तादाद में किसान जमा हैं। फिर चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, टिकरी बॉर्डर की या फिर सिंघू बॉर्डर की, किसान सड़क पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वो तब तक अपने घरों को वापस नहीं लौटना चाहते जब तक सरकार उनकी मांगे ना मान ले। सर्द रातों में किसान खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, सड़क पर ही खाना बना रहे हैं, सड़क से ही अपना विरोध जता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। सुबह का वक्त हो चला है, अभी एक अरदास के बाद लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय वाय शुरू होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल जो मीटिंग हुई कुछ खास नतीजे उसके नहीं दिखे। तो अब क्या सोच रहे हैं यहाँ किसान, उनसे बात करते हैं। कल मीटिंग में तो कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं मानेगा तो हम यहीं रहेंगे 6 महीने, चाहे साथ रहना पवे। सरकार को मना के छड़ांगे, अपने मोदी सिर्फ पन के छड़ांगे, जो साडी गल नहीं मानेगा। तो अभी 3 तारीख की मीटिंग फिर से कहा गया है कि अब कल दोबारा से मीटिंग होगी, चौथे राउंड की मीटिंग होगी। इससे पहले अब 3 मीटिंग हो गई है कल की मिलाकर। उम्मीद लग रही है कि कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। नहीं मैम, अब अपने से जो भी सड़क बुजुर्ग सब यहाँ पर सड़क पे बैठे हैं, जो मजदूर किसान सभी है, हमारा तो यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हैं हम तो यहाँ पर जो भी है। आगे जो कल मीटिंग रखी गई है प्रधान जी के साथ, देखते हैं जी आगे क्या रहेंगे। बाकी हम अपने मांगे पूरी मनवा के रहेंगे। ओपन टेबल मीटिंग होनी चाहिए। ये जो अभी सेग्रीगेट करके हमें बांट रहे हैं कि किसान हरियाणा वालों को 7 बजे बुला लिया, हमें 3 बजे बुला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? दे डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते हैं। देखो वे उम्मीद होगी
तो फायदा रहेगा, कुछ किसाना का नहीं देखेंगे तो फायदा रहेगा। नहीं जे किसान इब घर घर तय जाग चुका, अपना हक लेकर अटैगा यू। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोके रखने के लिए आरएएफ और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। वज्रवाहन और वाटर कैनन की गाड़ियां तैनात की गई हैं। प्रशासन किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी किए हुए है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने बैठक की, आगे की रणनीति बनाई और आंदोलन को और तेज करने पर चर्चा की। मतलब ये कि किसान आंदोलन के अखाड़े में आगे भी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। सरकार ने कल चौथी बार बुला लिया। पहले हम पंजाब में थे तो तब भी 3 बार मीटिंग जेड़ा होया, लेकिन मीटिंग दे विच सिर्फ अपना सानू सिखाते भी बड़ा अच्छा काम जो हमने किया है। लेकिन एक जो किसान आप देख रहे हैं पूरा लाखों के साथ हर एक स्टेट से किसान आया हुआ, ये पढ़ा लिखा किसान, इनको मालूम है कि ये हमारे मौत के वारंट है। फिलहाल कोई फैसला नहीं गा, जिन्ना चਿਰ सरकार साडा फैसला ना करेगी, साडे काले कानून जेडे रद्द ना करेगी, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ सब ਇੱਥੇ ਬਿਠੇ रहेंगे। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 2 ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਲੱਗ ਜਾਣ। सिंघू बॉर्डर जैसा ही हाल गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिखा। यहाँ भी किसान सड़क पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए नजर आए। कुछ तंबुओं में, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, तो कुछ खुले आसमान के नीचे बैठकर कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। किसान सड़क पर ही खाना बना रहे हैं, सड़क पर ही लंगर चलाए जा रहे हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अब किसानों ने अपने आंदोलन में मवेशियों को भी शामिल कर लिया है, जिनके जरिए वो रास्ता रोके हुए हैं। किसान एक बार फिर से जो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि गाय और बैल लेकर के भी किसान यहाँ पहुँच गए। उनका कहना है कि घर में पशुधन जो उनका है उसको देखने वाला कोई नहीं, देखरेख करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो बॉर्डर पर अब जो है अपने पशुओं के साथ जो है मवेशियों के साथ ही धरना देंगे। तो तस्वीर लगातार बदल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारे जो है वो बुलंद हो रहे हैं। किसान जो है नारे लगातार यहाँ से लगा रहे हैं, हाथ में लाठी डंडे लिए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज आगे पहुंचे और मसले का जल्दी से समाधान हो। भाई गड़बड़ी ये नजर आ रही है, ये जो है ये जो काले कानून 3 बनाए हैं कृषि कानून, ये जो है किसानों को गुलामी करने के लिए बनाया गया है। इसलिए हम जो है आजाद रहना चाहते हैं। दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड में मौजूद किसान भी आंदोलन की मशाल जलाए हुए हैं। यहाँ भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मौसम के बदलते मिजाज पर भी अन्नदाता का आक्रोश भारी पड़ रहा है। यहाँ मौजूद किसान भी केंद्र सरकार की मुखालफत में आवाज बुलंद करने के साथ नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप ही सोचो, घर में जब बाहर जाके हम बैठते हैं तो क्या होता है। तो अपने हक के लिए और अपना आगे का जो भविष्य है उसको देखते हुए क्या होगा, हमारा अपने बच्चों का क्या होगा, हमारी ज़मीन जाएगी, उसको देखते हुए पूरी जो उम्र है उसको बर्बाद करने के सिवाय तो ये ठीक है कि कोई समय हम महीना 2 महीने जितना जो संघर्ष चल रहा है हम कष्ट सही तो है तो सही। किसान संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर डटे हुए हैं। लेकिन पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठने लगे। इन चेहरों में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही बिल्किस बानो, आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर और जेएनयू के छात्र शामिल हैं। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन का हिस्सा बनने की ये कोशिश कर रहे हैं। किसानों को सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको इन चेहरों की मौजूदगी पर आंदोलन में शामिल किसानों की राय सुनाएं, आपको दिखाते हैं कि कैसे ये किसान आंदोलन में शामिल होकर मोदी विरोध का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को ही निमंत्रित किया जानबूझकर, है ना, न इनको किया न ऑल इंडिया किसान संघर्ष किया, पर पंजाब के ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शर्त डाली
कि राष्ट्रीय समन्वय जो है उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। उन्हें गृह सचिव की एक चिट्ठी आई थी, अमित शाह जी का बयान आया था, उसके बाद गृह सचिव की चिट्ठी आई। चिट्ठी में किसानों पे शर्तें लगाई गई, आप यहाँ सड़क को खाली करो, बुराड़ी के अंदर आओ, अपना धरना प्रदर्शन सिर्फ बुराड़ी के अंदर रह के करो, तब हम बातचीत शुरू करेंगे। किसानों ने ये शर्तों के साथ वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, कहाँ किसान भाई बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं तो किसान भाई हमारी मदद करी उन्होंने। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अपनी मांग, जो किसान की मांग है वही हमारी मांग है, और हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू है। इन तमाम चेहरों पर आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार विरोध की आग को हवा देने के लिए किसान आंदोलन में शामिल हुए। आरोप लग रहे हैं कि ये जानबूझकर किसानों को उकसा रहे हैं। बीजेपी के नेता ऐसे चेहरों के आंदोलन में शामिल होने को लेकर साजिश की आशंका तक जता रहे हैं। ताकतें किसानों को गुमराह कर रही हैं। मैं किसान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, हमने तो आपको वो ताकत दी है कि आप मंडी में चाहें तो मंडी में भी अपना फसल बेच सकते हैं, और मंडी के बाहर देश के किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर किसी भी दाम पर अब अपनी फसल बेचने का अधिकार आपको और आज़ादी मोदी जी ने दी है। अगर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राजनीतिक दल अपने मुखौटे के साथ, कुछ अतिवादी संगठन अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है। फिर इस आंदोलन की कोई मुख्य विचारधारा भी नहीं है। बिल्किस बानो हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, वो योगेंद्र यादव हैं। मुझे समझ लगता है ये जब जरूरत पड़ती है वैसी टोपी पहन लेते हैं। कभी मुसलमान की टोपी पहन लेते हैं सीए प्रोटेस्ट के समय में, कभी किसान की टोपी पहन लेते हैं। मैं पूछता हूँ योगेंद्र यादव का किसानी से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ एक अपने आप को फार्मर लीडर का टैग लगाकर बोला हम फार्मर हो गए। बोले कभी खेती की, कितनी ज़मीन है, कितनी खेती। किसान संगठनों के अलावा जो लोग इस आंदोलन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेकर किसानों का कहना है कि उन्हें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों या किसी भी संगठन के। किसानों ने साफ किया है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंच नहीं देंगे, सिर्फ किसान ही इस प्रदर्शन में शामिल होगा। सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी आंदोलन के बीच कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव हों, मेधा पाटकर हों। कल शाहीन बाग की दादी सिंघू बॉर्डर उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस किसान आंदोलन के पीछे वो अपना चेहरा तो नहीं चमका रहे। जथेबंदियों ने रोज सोच रखा है, पंजाब में हमारा जो संघर्ष हुआ, जो भी राजनीतिक लोग हैं उससे साइड पे रखा है। अच्छा। उसमें बीच में घुसने नहीं दिया, तभी तो हमारा संघर्ष जो कामयाब हुआ है। ये जो राजनीतिक लोग है जब आता है तो गड़बड़ कर देता है। किसान भले ही मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, चंद्रशेखर, बिल्किस बानो और जेएनयू के छात्रों को अपने आंदोलन में मंच देने को तैयार नहीं, लेकिन मोदी विरोध का झंडा उठाए ये चेहरे किसान आंदोलन को मौके की तरह देख रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये लोग किसान आंदोलन को हाईजैक न कर लें, ये लोग किसान आंदोलन का रुख दूसरी तरफ न मोड़ दें। इन लोगों की वजह से किसानों का संघर्ष भटक न जाए, लिहाजा सभी किसान संगठन इस बात को गंभीरता से लेते हुए आंदोलन को और तेज करने में जुटे हुए हैं। सरकार के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर। एक तरफ किसान आंदोलन को सीढ़ी बनाकर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर सरकार किसानों को समझाने और उनके बीच फैलाए गए झूठ को बेनकाब करने की रणनीति तैयार करने में जुटी है। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच गुरुवार को एक बार फिर से बातचीत होगी। इधर किसान आंदोलन के लगातार तेज होने से दिल्ली से लगने वाले दूसरे राज्यों की सीमाएं लगातार बंद हो रही हैं। दिल्ली के कितने बॉर्डर बंद हो चुके हैं और जो खुले हैं वहां पर क्या हाल है, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए कृषि कानूनों को लेकर जितने किसान सड़कों पर हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इस आंदोलन पर अपनी रोटियां सेकने में जुटे हैं। कोई किसानों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगा है, तो कोई किसानों के कंधे पर सवार होकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटा है। किसान आंदोलन जैसे जैसे लंबा खींच रहा है, मोदी विरोधी गैंग भी एकजुट होकर एक्शन में आ रहा है।
ये सभी ताकतें नए कृषि कानूनों पर डर और भ्रम फैलाकर अपनी दुकान चलाने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इसीलिए सरकार की चुनौती और बढ़ गई है। उसे सड़क पर उतरे किसानों को ये भरोसा दिलाना है कि नए कृषि कानूनों से सिर्फ उनकी आमदनी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल जाएगी। इसके साथ ही सरकार को किसान के कंधे पर सवार होकर सियासत का खेल खेलने वालों को भी बेनकाब करना है। सड़क पर उतरा किसान, बंद कमरे में हो रही है सियासत। कहीं वोट बैंक का खेल, कहीं मोदी विरोध का एजेंडा। किसान के कंधे पर सवार हैं कई गैंग। नए कृषि कानूनों पर फैलाए गए भ्रमजाल में उलझे किसान पिछले 7 दिनों से सड़क पर हैं। सरकार इन किसानों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसान इस तरह से अड़े हुए हैं कि वो सड़क छोड़ने को तैयार ही नहीं। कुछ नहीं होया, अभी भी नहीं मानेगा तो हम यहीं रहेंगे 6 महीने, चाहे साल रहना पवे, सरकार को मना के छड़ांगे। सड़क पे बैठे हैं जो मजदूर किसान सभी है, हमारा तो यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हैं हम तो यहाँ पर जो भी है। आगे जो कल मीटिंग रखी गई है प्रधान जी के साथ, देखते हैं जी आगे क्या रहेंगे। बाकी हम अपने मांगे पूरी मनवा के रहेंगे। जो 3 अध्यादेश हैं ये काले, ये वापिस ले सरकार। पिछले 7 दिनों से जारी किसान आंदोलन हर रोज नई करवट बदलता जा रहा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों के कंधे पर सवार होकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार के सामने चुनौती इन किसानों को सिर्फ कृषि कानून के बारे में समझाने की नहीं होगी, बल्कि उस भ्रमजाल को भी तोड़ने की होगी जो कुछ लोग अपने एजेंडे के तहत इन किसानों के बीच फैला रहे हैं। वैसे तो सरकार नए कृषि कानूनों के फायदे के बारे में शुरू से ही देश के किसानों को बताती आ रही है, लेकिन इस बीच इन कानूनों से किसानों को डराने की जो साजिश की गई, उसका ही शायद ये नतीजा है कि सर्द रातों में हजारों किसान सड़क पर सोने को मजबूर हैं। सरकार इन किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है और चौथे चरण की बातचीत होने जा रही है। सरकार इस बातचीत को लेकर इतनी गंभीर है कि उसने 24 घंटे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक 3 दिसंबर यानी गुरुवार को होने वाली है। इससे पहले एक्शन में आई सरकार ने बैठक कर बातचीत की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने एक बैठक की, जिसमें किसानों को समझाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार ने अब मंत्रालय के अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय के अफसरों को शामिल किया गया है। ये अफसर अब किसानों से बात करेंगे और उन्हें तीनों कानूनों के हर बिंदुओं के बारे में समझाएंगे। इस लिस्ट में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। सरकार की कोशिश नए कानूनों पर फैले भ्रम को दूर करना और किसानों को नए कानूनों का फायदा समझाना है। सरकार एक तरफ बैठक कर किसानों को समझाने की रणनीति बनाने में लगी है, साथ ही किसानों से संवाद भी लगातार किया जा रहा है ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले एक बार फिर किसानों को समझाया और उन्हें चर्चा के लिए भी न्योता दिया। 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक समाधान हो सकता है। देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है, उसका कानून पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। किसानों में फैले भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट के जरिए किसानों को सरकार की नीयत और नए कानूनों के फायदे के बारे में बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भरोसा दिया है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा और एमएसपी में हर साल लगातार इजाफा होता रहेगा। किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। इस तरह सरकार ने किसानों को समझाने और उनके बीच फैली शंकाओं को दूर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सड़क पर उतरे किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। हालांकि कुछ किसान ये भी मान रहे हैं कि सरकार के रवैये से उन्हें यह लगता है कि 3 दिसंबर को होने वाली बैठक से कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। सड़क पे बैठे हैं जो मजदूर किसान सभी है, हमारा तो यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हैं हम तो यहाँ पर जो भी है। आगे जो कल मीटिंग रखी गई है प्रधान जी के साथ, देखते हैं जी आगे क्या रहेंगे। बाकी हम अपने मांगे पूरी मनवा के रहेंगे, अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सड़कों पर हैं किसान, रोटी पानी सब यहीं पर पूरा अपना लंगर चक रहे हैं जी। मीटिंग में हमारे होम मिनिस्टर क्यों नहीं बैठ रहे? तो आप चाहते हैं कि अब जो मीटिंग है उसमें होम मिनिस्टर आए? अगर मेरी बात सुनिए, रेलवे मिनिस्टर का क्या काम है? रेलवे मिनिस्टर कृषि मंत्री को बताएगा, ऊपर से जो आएगा डिसीजन वो होम मिनिस्ट्री से आएगा। तो होम मिनिस्टर क्यों गायब है? ठीक है, एक और चीज, कल जो मीटिंग हो रही थी उसमें ये बात हो रही थी कि एक कमेटी बना देते हैं जिसमें 4-5 किसान संगठन के लोग हो, कुछ कृषि एक्सपर्ट हो। उस पर आपकी क्या राय है? ओपन राउंड मीटिंग, ओपन टेबल मीटिंग होनी चाहिए। ये जो अभी सेग्रीगेट करके हमें बांट रहे हैं कि किसान हरियाणा वालों को 7 बजे बुला लिया, हमें 3 बजे बुला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? किसान नेताओं के भी रुख से ये साफ है कि उनकी कुछ मांगे जरूर हैं, लेकिन वो भी बातचीत से ही इस मामले का हल चाह रहे हैं। किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात का संकेत मिला। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे। किसानों को समझाने और मनाने में जुटी सरकार अपनी बात और अपना पक्ष किसानों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी फोरम से भी कृषि कानूनों पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने आज एक लंबे ट्वीट से कृषि कानूनों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया। बीजेपी के ट्वीट में सवाल उठाए गए कि अगर नए कानूनों से किसानों को कहीं भी फसल बेचने का अधिकार मिलता है तो ये किसानों से अन्याय कैसे हुआ। बीजेपी का कहना है कि सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। बीजेपी ने दलील दी कि पिछले 6 साल में सरकार ने मंडियों का डिजिटलकरण किया है। अगर मंडियों को खत्म करने की मंशा होती तो सरकार भला ऐसा क्यों करती। इसके साथ ही बीजेपी ने सवाल उठाए कि नए कानूनों का विरोध पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा और पंजाब में तो कृषि कानून लागू नहीं किया गया है, ऐसे में वहां विरोध की क्या वजह है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान की खरीद पंजाब से की गई है, ऐसे में वहां हंगामा क्यों हो रहा है। बीजेपी की दलील है कि नए कानून से बिचौलियों की मनमानी खत्म हो रही है। इस फैसले को किसान विरोधी कैसे कहा जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी सवाल किया। सवाल ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसान है तो सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में क्यों होती है, जबकि विरोध के स्वर सबसे ज्यादा इन्हीं 2 राज्यों से उठ रहे हैं। सरकार एक तरफ किसानों को मनाने और उन्हें समझाने में जुटी है तो दूसरी ओर किसान अपना आंदोलन तेज करते जा रहे हैं। दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है और ये संख्या ही विपक्ष को राजनीति का मौका दे रही है। हर कोई अपने नफे नुकसान के हिसाब से बयानबाजी में जुटा है। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी कि 3 खेती विरोधी काले कानूनों पर विचार करने के लिए कानून बनाने से पहले यह कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? मोदी सरकार ने यह काले कानून चोर दरवाजे से अध्यादेश बनाकर क्यों लेकर आई? जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश की संसद में इन 3 काले कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति में भेजने की मांग रखी थी, तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों को निलंबित क्यों कर दिया गया था? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते?
वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। देखिए, इस सर्दी में ठिठुरती हुई ठंड में किसान सड़कों पे भटक रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वे हमारे अन्नदाता हैं, पूरे देश को भोजन अनाज देते हैं, कपास से कपड़ा देते हैं, ईंट पाथ कर मकान देते हैं और वो सड़क पर खुद भटक रहे हैं। सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका कितना बड़ा योगदान है, इस समस्या को तत्काल रूप से निपटाना चाहिए। अन्यथा जो हमारा विकास दर गिरा हुआ है, अगर कृषि में भी हम लोग पीछे छूट गए तो ये देश को बहुत बड़े अंधेरे में ढकेल देगा। कृषि कानूनों के विरोध में सड़क पर उतरे किसान एक तरफ तो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर इन किसानों को मोहरा बनाकर सियासत का खेल भी जारी है। इसीलिए सरकार की चुनौती और बढ़ गई है। हालांकि किसानों और सरकार के रुख को देखते हुए ये उम्मीद जरूर है कि गुरुवार को होने वाली बातचीत से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध का झंडा उठाए किसान अपनी मांगे माने जाने तक आंदोलन करने की हुंकार भर रहे हैं। सरकार भले ही किसानों को समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम आने जाने वालों को सड़क पर डटे किसानों की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अब कुछ खाप पंचायतें भी मैदान में कूदने जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली का दरवाजा पूरी तरह से बंद होने का डर सताने लगा है। किसान आंदोलन से दिल्ली बॉर्डर पर अफरा तफरी। किसानों के प्रदर्शन का 7वां दिन है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर के पहले बैरिकेड्स पर हैं। इस बैरिकेड पर आप देख सकते हैं भारी भरकम जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे। दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है ये इसका एहसास सरकार को भी है। किसान आंदोलन से राजधानी के दरवाजे बंद। किसान आंदोलन जारी है, सड़क पर संग्राम जारी है। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं और सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। टकराव की स्थिति बरकरार है, जिसका खमियाजा दिल्ली एनसीआर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आने जाने वालों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के सड़क पर आंदोलन करने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कई जगहों पर लंबा जैम लगा है, कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, तो कई रास्ते पूरी तरह बंद हैं। अन्नदाता के आक्रोश की वजह से दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट पूरी तरह बंद हैं, तो कुछ ऐसे हैं जहां आने वाले वक्त में हालात खराब होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से दक्षिणी दिल्ली में हरियाणा से लगी झटिकरा और बडूसराय बॉर्डर बंद है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर बंद पड़े हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली बॉर्डर, झड़ौदा और कापासेड़ा बॉर्डर भी बंद पड़े हैं। किसानों ने गुरुवार को पलवल से फरीदाबाद होते हुए इसी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की धमकी दी है। पूर्वी दिल्ली गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, ये बॉर्डर भी बंद है। तो पूर्वी दिल्ली, नोएडा से दिल्ली आने वाला DND, गौतम बुद्ध मूर्ति और कालिंदी कुंज बॉर्डर किसान आंदोलन की वजह से बंद थे, जो अब खुल गए। किसान संगठनों के अलावा अब खाप पंचायतें भी दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रही हैं। इनका इरादा भी किसानों के संघर्ष में उनका साथ देने का है। लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर आगे भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं
और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। दिल्ली से नोएडा की सड़क पर भी किसानों का आंदोलन जारी है, जिसकी वजह से बुधवार की सुबह ट्रैफिक पर असर पड़ा। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों को वैकल्पिक रास्तों को चुनना पड़ा, जिससे दूसरे रास्तों पर भी जैम जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोग घंटों जैम में फंसे रहे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, चिल्ला बॉर्डर पर हालात बेहद खराब नजर आए। यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार नजर आने लगी। हालांकि बाद में नोएडा बॉर्डर पर किसानों को समझा बुझाकर एक तरफ से रास्ता खुलवा दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी तेज हुई। लेकिन सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हालात पहले की तरह ही हैं। बुधवार सुबह यहाँ गाड़ियों को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा गया। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, क्योंकि रोज आवाजाही रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया है और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर लगातार ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ पर पहले से ही लगातार बंद करके कहा गया है। लोग जो बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करने वाले लोग इसी तरह से पैदल चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जो गाड़ियों का इस्तेमाल करके या ये यहाँ से लगभग 200 मीटर, 300 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर जाने वाले लोग अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जगह जगह से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। राजस्थान से निकले किसानों के एक बड़े जत्थे को अलवर के पास हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद किसान हरियाणा बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि उन्हें हरियाणा सरकार के अगले आदेश का इंतजार है, जिसके बाद वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। देश का किसान आंदोलित है। भारत सरकार ने जो किसान विरोधी कानून बनाए हैं उनको वापस कराने के लिए, साथ ही किसानों को उनकी उपजों का उचित मूल्य भी नहीं, न्यूनतम तो मिल जाए। ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले झड़ौदा बॉर्डर की। इस बॉर्डर को भी अब बंद किया जा चुका है। प्रशासन ने डबल बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद कर दिया है। यही नहीं, प्रशासन ने जगह जगह ट्रक खड़े करके रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया है। दरअसल प्रशासन को ये जानकारी मिली है कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद अब आंदोलनकारियों के निशाने पर झड़ौदा बॉर्डर है, इसलिए इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बॉर्डर बंद करने से यहाँ भी आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है।